हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, आज उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये प्रैक्टिकल अगर आगे चल के जैसे आपकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है, किसी प्लांट या इंडस्ट्री में भी जा रहे हो आप, तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, कि पार्ट्स क्या है डीसी मशीन के, कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है या तो आप अगर अभी आईटीआई कर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो अपन का प्रैक्टिकल का एम क्या रहेगा, तो एम ये है पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन के पूरे भाग के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो भी प्रैक्टिकली रूप से। ठीक है, अभी तक आप बुक्स में या थ्योरी है ना क्लासेस में पढ़ते हैं, आज इन चीज़ों को अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर आ रहा है जैसे पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन के बारे में समझते हैं। तो डीसी मशीन की डेफिनेशन क्या होती है, वह युक्ति जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, डीसी मशीन। अगर वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है तो क्या कहलाएगा, डीसी जनरेटर। अगर वह वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, मोटर। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि जैसे इसमें सेकेंड ईयर में डीसी जनरेटर फिर डीसी मोटर, ऐसे फर्स्ट चैप्टर फिर सेकेंड चैप्टर होता है। तो उसके पहले अपन ये छोटा सा टॉपिक अगर कंप्लीट कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, मतलब जो पार्ट्स आपके डीसी जनरेटर के हैं वही पार्ट्स आपके डीसी मोटर के हैं। तो सबसे पहले यही अध्ययन कर लेते हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन के बारे में। तो दोनों के पार्ट्स अपन को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला भाग आता है मशीन का बॉडी, है ना। तो ये बाहर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, बॉडी। बॉडी का और नाम होता है योक, फ्रेम, बॉडी, सब इसी के नाम होते हैं। ठीक है, अच्छा बॉडी कहते किसे हैं, तो मशीन का सबसे बाहर भाग या आउटर पार्ट क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ये किस मटेरियल से निर्मित रहती है ना, किस पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, तो यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। छोटी मशीनों की जो बॉडी होती है कास्ट आयरन की, और बड़ी मशीनों की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसके बाद आपसे पूछा भी जाता है कि ऐसा रीज़न क्या रहता है कि छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की और बड़ी मशीन की कास्ट स्टील की बनी होती है। तो कास्ट स्टील की जो चुंबकशीलता क्या होती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसीलिए बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की बनी रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका कार्य क्या होता है ना, जो आपकी बॉडी है ना, मशीन की जो बॉडी है, बॉडी का काम क्या होता है। तो पहला कार्य इसका रहता है कि जो इसके अंदर जितने पार्ट हैं, है ना, अब पार्ट जैसे आपके आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको क्या करता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि अगर बॉडी नहीं रहेगी, ये ऐसा खुला रहेगा, तो अचानक कुछ आप काम कर रहे हो, ऊपर से गिरा, ये टूट जाएंगी, बाइंडिंग वगैरह खराब हो जाएगी। तो पहला काम इसका ये रहता है कि यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा काम ये रहता है कि चुंबकीय बल रेखाओं को, है ना, रास्ता या पथ प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे इसके काम होते हैं। अब फिर इसके बाद बॉडी के बाद दूसरा पार्ट होता है आपका पोल, है ना, थोड़ा पास में लाइएगा, ये पोल दिख रहा है। ठीक है, तो पोल के 3 पार्ट होते हैं, पोल, पोल शू और पोल कोर। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, जिस पर हम बाइंडिंग करते हैं वो पोल कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल कोर। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला भाग आपका पोल शू कहलाता है। ठीक है, अच्छा पोल शू जो होता है, शू आकार, जैसे शूज वगैरह होता है आगे शू आकार का रहता है ना, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो शू आकार का क्यों रहता है, जिससे जितना आर्मेचर में, है ना, चुंबकी बल रेखाएं कट रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कट सके, जिससे चुंबकी फ्लक्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है, अब ये जो कोर पर हम डायरेक्ट एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि जो पोल होता है उस पर कौन सी बाइंडिंग करते हैं, तो फील्ड बाइंडिंग करते हैं। कौन सी बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग। अब फील्ड बाइंडिंग आपकी कितनी प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, है ना। जैसे एक होता है सीरीज फील्ड बाइंडिंग और फिर शंट फील्ड बाइंडिंग। सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे वायर के कम टर्न रहते हैं, और शंट फील्ड बाइंडिंग में पतले वायर के ज़्यादा टर्न होते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद अगला फंक्शन आ जाता है आपका ये आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर सबसे पहला, है ना, ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये आपका सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को रिवेट कर करके बनाया जाता है। ठीक है ना। तो अच्छा, इसको अगर आगे देखें फिर इसके बाद, तो ये आपका जो आर्मेचर होता है ना, तो सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों को रिवेट कर करके बनाया जाता है, जिनकी मोटाई क्या होती है, 0.35 से लेकर 0.5 या 0.6 mm होती है। ठीक है, अब ये जो आर्मेचर, जिसमें हम आर्मेचर बाइंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें आर्मेचर खांचे हैं, खांचे में हम बाइंडिंग कर रहे हैं। तो आर्मेचर खांचे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला नंबर इसमें होता है जैसे खुला या ओपन खांचा, दूसरा सेमी अर्धबंद या खुला, और तीसरा होता है क्लोज्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम कौन सा करते हैं, अर्ध सेमी वाला। ठीक है, क्योंकि जो क्लोज वाला होता है तो उसमें तो लीकेज एक भी नहीं होता है, लेकिन अगर एक बार बाइंडिंग हो गई, दोबारा हमें रिबाइंडिंग करना है तो उसमें एरर जाती है। ठीक है,
तो अब इसके बाद अगला बात करें जो आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं हम, ठीक है। अब पोल में कौन करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर बी, मतलब समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या होती है। और जो आपकी वेव वाइंडिंग होती है उसमें ए बराबर 2 होता है, मतलब समांतर पथों की संख्या बराबर 2। अब लैप में क्या होगा, उच्च करंट और निम्न वोल्टेज, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि अगर हमें उच्च करंट व निम्न वोल्टेज चाहिए तो आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग करेंगे, लैप वाइंडिंग, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब वेव वाइंडिंग में क्या होगा, निम्न वोल्टेज व उच्च करंट, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इसके फंक्शन है। फिर आर्मेचर के बाद अगला नंबर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कम्यूटेटर, है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, कम्यूटेटर कहलाता है। इसको हिंदी से बोलते हैं द्विग परिवर्तक। क्या बोलते हैं, द्विग परिवर्तक। ये किस मटेरियल का बना होता है, हाइड्रॉन कॉपर, है ना, मतलब कठोर कर्षित तांबा से बना होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हाइड्रॉन कॉपर से ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसी से क्या कनेक्ट रहता है आपका, कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश इसमें घिसेगा, है ना, तो कार्बन ब्रश घिस जाए, वो खराब हो जाए, लेकिन ये ना घिसे, क्योंकि अगर ये घिसा तो ये किससे कनेक्ट है, इस वजह से सेगमेंट दिख रहे हैं, है ना, ये सेगमेंट। अच्छा ध्यान रखिएगा, जितनी आर्मेचर की कॉइल की संख्या बराबर सेगमेंटों की संख्या, मतलब जितनी आर्मेचर कॉइल की संख्या होती है उतनी ही सेगमेंट की संख्या होती है, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन आ गया कि आर्मेचर कॉइल की संख्या अगर 20 है तो सेगमेंट की संख्या कितनी होगी, सेम उतनी ही होती है। और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के बीच में यहाँ इंसुलेटेड के लिए माइका भरा रहता है, जैसे ब्लैक ब्लैक देखिए आप लोग दिख रहा है ना, तो यहाँ पे माइका भरा रहता है। माइका का हिंदी नाम क्या होता है, अभ्रक, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी होती है, ये भी एग्जाम में आता है ना। तो ये जो आपका यहाँ पे माइका है ना, सेगमेंट होते हैं, तो जितनी सेगमेंटों की संख्या होती है उतनी ही आपकी इन कॉइलों की भी संख्या होती है, ठीक है। तो अब ये कम्यूटेटर जो होता है इसका काम क्या होता है, तो डीसी जनरेटर में इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी मोटर में डीसी को एसी में, ठीक है। तो इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब कम्यूटेटर के बाद अगला नंबर होता है, बात करते हैं अपन कार्बन ब्रश की। तो कार्बन ब्रश किसका बना होता है, तो कार्बन ब्रश जैसे ग्रेफाइट हो गया, और कुछ के लिए ग्रेफाइट प्लस उसमें तांबा भी मिलाते हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग है ना मटेरियल का बनता है आपका, ठीक है। अब कार्बन ब्रश थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ये जो दिख रहा है आपका कार्बन ब्रश है, ठीक है। और ये कार्बन ब्रश कहाँ आएगा, इसको हम ऐसे है ना इधर से ला के ऐसे फिट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपका कम्यूटेटर सेगमेंट ये दिख रहा है सेगमेंट, यहीं पे आके आपका ये वाला जो कार्बन ब्रश है ये यहाँ पे आके टच हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसके संपर्क में रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये कार्बन ब्रश है तो ये जैसे अब जब रोटेट करेगा तो ये घिसेगा भी, है ना। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कितना भाग घिस जाए तो हमें चेंज कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो 2/3 भाग घिस जाए और 1/3 भाग रह जाए तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए, एक्सचेंज कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा ये स्पार्किंग करता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा ये जो आपका कार्बन ब्रश है, तो कार्बन ब्रश से एक यहाँ पीछे लीड निकली है, ये वायर दिख रहा है जिसको हम पिगटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिगटेल। और ये पिगटेल जो होती है तो किससे कनेक्ट है यहाँ पे आके पीछे, कार्बन होल्डर से। कार्बन होल्डर में ही क्या लगाया गया है आपका ये कार्बन ब्रश को। कार्बन होल्डर किससे कनेक्ट है, ये रॉकर आर्म से, ये रॉकर आर्म दिख रहा है, ठीक है। और रॉकर आर्म किस मटेरियल का बना होता है, बैकेलाइट का बना होता है। किससे बना होता है, बैकेलाइट का, ठीक है। और हम इसको यहाँ से ढीला करके एक कार्बन ब्रश को है ना ढीला या टाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन को इसका मतलब ज़्यादा हमें टाइट भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं, और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना चाहिए कि बाहर ये करंट को पास ही ना करे, ठीक है। अब अगर हम कार्बन ब्रश का देखें काम क्या होता है, तो देखिए काम क्या होता है। अब जैसे यहाँ आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग है ना, तो यहाँ पे जो आपका है ना फ्लक्स बनेगा, है ना, ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये जो आपका यहाँ पे है कम्यूटेटर से बाहर सर्किट में प्रदान करने का काम किसका होता है, कार्बन ब्रश का होता है, ठीक है। कार्बन ब्रश और कार्बन ब्रश ये पिगटेल होते हुए बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे थोड़ा दिखाइएगा। अब यहाँ पे जो ये आपका कम्यूटेटर, ये देखिए जो आर्मेचर बाइंडिंग है, और ये आपका क्या हो गया इधर से कम्यूटेटर सेगमेंट, है ना। तो यहाँ पे इनको या लक के द्वारा या फिर यहाँ पे सोल्डरिंग की जाती है, इनके द्वारा उभरा हुआ वाला भाग, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ये जो उभरा वाला भाग है क्या कहलाता है, राइजर कहलाता है। क्या कहलाता है, राइजर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला नंबर आप बात कर लेते हैं इंड प्लेट की। किसकी, इंड प्लेट की। तो इंड प्लेट किस मटेरियल की बनी होती है, तो इंड प्लेट आपकी किसकी बनी होती है, जिस मटेरियल की आपकी बॉडी बनी है। अगर कास्ट आयरन की बॉडी बनी है तो इंड प्लेट भी किसकी बनेगी, कास्ट आयरन की। अगर कास्ट स्टील की बनी है तो इंड प्लेट भी किसकी बनी हुई, कास्ट स्टील की। अब ये जो इंड प्लेटें होती हैं कितनी प्रकार की होती हैं, दो, एक फ्रंट एंड प्लेट और एक रियर एंड प्लेट। फ्रंट एंड प्लेट कौन सा कहलाता है, ठीक है, तो जो कम्यूटेटर साइड, अभी कम्यूटेटर साइड कौन सा है, ये है ना, तो मतलब ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा आपका, फ्रंट एंड प्लेट। इसके पीछे बैक साइड वाला क्या कहलाएगा, रियर एंड प्लेट कहलाता है, ठीक है। अब
इसके बाद फिर जो आपका अगला नंबर पार्ट इसमें रहता है क्या कि ये आपका कूलिंग फैन, ठीक है। ये जो कूलिंग फैन इधर दिख रहा है, कूलिंग फैन का काम क्या होता है, तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है, तो इसमें कूलेंट का काम करता है। किसका काम करता है? कूलेंट का। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ये कूलिंग फैन किस साइड लगा रहता है, फ्रंट एंड प्लेट साइड कि रियर एंड प्लेट साइड, तो किधर लगा हुआ है? रियर एंड प्लेट साइड लगा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगला पार्ट्स आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जैसे आई बोल्ट या आई होल, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई रॉड को डाल के इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम होता है आई बोल्ट या आई होल का, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर दिख रहा है आपको ये टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स में क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे हमने पोल में कौन सी वाइंडिंग किया, फील्ड वाइंडिंग करने के बाद वो बाहर निकलेगी। फिर ये आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे और यहाँ पे कार्बन ब्रश लगाएंगे। कार्बन ब्रश किससे कनेक्ट रहेगा? होल्डर से। होल्डर से ये पिक्टिल होते हुए ये बाहर निकलेगी। तो ये आपके जैसे हो गया आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल एंड फील्ड सीरीज फील्ड वाइंडिंग के और आपके आर्मेचर वाइंडिंग के, है ना, अलग अलग टर्मिनल जो बाहर निकलते हैं, इनको यहाँ पे संयोजन व्यवस्था करने वाला ही पार्ट्स क्या कहलाता है? टर्मिनल बॉक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? टर्मिनल बॉक्स। इसके बाद अगला नंबर ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना, इसको बेस प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो बेस प्लेट का काम क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हम जहाँ पे ये बेस में इसको रख के और यहाँ पे स्क्रू के द्वारा कसेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम मशीन को चलाएंगे तो ये वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका काम होता है ना, बेस प्लेट का काम होता है, ठीक है। नेम प्लेट, तो इसमें अगला प्लेट है आपका ये बेस प्लेट, है ना। तो ये बेस प्लेट में देखिए यहाँ पे होल भी है। इसका काम क्या होता है, तो जैसे हमारा ये नीचे बेस है और बेस में क्या करेंगे अपन, इसको स्क्रू के द्वारा फंसा के टाइट कर देंगे, ठीक है, कसते हैं, जिससे जब आप इस मशीन को चालू करें तो ये वाइब्रेट न करे, ठीक है ना। इसके बाद अगला पार्ट इसमें क्या है आपका, ये सॉफ्ट, क्या है? सॉफ्ट, ठीक है। तो सॉफ्ट का काम क्या होता है, तो सॉफ्ट का काम होता है ये जैसे आपका आर्मेचर है और कम्यूटेटर, तो इनको क्या करता है, ये बेस प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? बेस। फिर अगला नंबर और आपका है जैसे इसमें बेरिंग, ये दिख रही है ना, तो ये आपकी बेरिंग है। बेरिंग किस मटेरियल की बनी होती है, तो बेरिंग आपकी बनी होती है क्रोम स्टील की। किसकी बनी होती है? क्रोम स्टील की बनी होती है, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है, तो हर मशीन में कितनी बेरिंग होती है? 2, ठीक है। हर मशीन में कितनी बेरिंग होती है? 2 बेरिंग होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे सीलिंग फैन वगैरह हो गया आपका, इनमें भी 2 ही बेरिंग होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये बेरिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है बॉल बेरिंग, दूसरी होती है रोलर बेरिंग और तीसरी होती है बुश बेरिंग। यहाँ पे जो आपका दिख रहा है तो ये कौन सी है? आपकी बॉल बेरिंग है, ठीक है। रोलर बेरिंग जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें कौन सी होती है? आपकी रोलर बेरिंग होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगला पार्ट है आपका नेम प्लेट, ठीक है। तो ये दिख रहा है इसमें नेम प्लेट, है ना। नेम प्लेट का काम क्या होता है, तो नेम प्लेट का काम होता है कि जैसे ये मोटर है ना आपकी, कितने HP की मोटर है, कितने रेटिंग की है, ठीक है, और इसके बाद ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितने पोल्स की है, ये पूरी चीज़ें इसमें क्या करता है, बताता है, ठीक है। तो ये काम पूरा किसका होता है? नेम प्लेट का, है ना। मतलब पूरा का पूरा डाटा जो रहता है मशीन का इस नेम प्लेट में लिखा रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने पूरे पार्ट्स बताने की आपको कोशिश किए हैं। अगर इनमें से कोई पार्ट्स बचता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप अपने और दोस्तों को शेयर करिएगा। और ये वीडियो जैसे जो आप प्लांट वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट रहेगा और जो ITI कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अब आप सेकेंड प्रैक्टिकल अपना ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये इतने टोटल अपन 6 वायर बाहर निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इनमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी हमारी सीरीज वाइंडिंग है, कौन सी सेंटर वाइंडिंग है और कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसको अगर अपने पास मल्टीमीटर है तो भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनके रेजिस्टेंस के थ्रू, है ना, कौन सी वाइंडिंग का कितना प्रतिरोध होता है। तो इनके लिए थोड़ा जब आप अभी थ्योरी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और थैंक यू दोस्तों।